नाई, कुमार, धोबी, दर्जी, गुर्जर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट, पाटीदार, ऐसी जो जातियाँ हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास बैठ सकती है और उनको टच कर सकती है। वैसे टच करने के बाद वो नहा लेती है, लेकिन उनको नीच ही माना गया है, उनको शूद्र माना गया है। दूसरे प्रकार के नीच या ऐसे माने गए हैं जो लोग स्वच्छता का काम करते हैं, यानी उनको टच करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे मेहतर का काम है, चमार का काम है, पलाई का काम है और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जहाँ पर उनको गाँव की एक तरफ आज भी रखा जाता है। और आज तो ये हो गया कि जो ओबीसी की जातियाँ हैं, जो शूद्र जातियाँ हैं, वो अछूतों को ही शूद्र मानने लग गई है। सज्जनों, आज महाराज ज्योतिबा फूले के अपमान करते हुए एक अंकुर आर्य का वीडियो भी आया है, मैंने उसे भी देखा। वो कह रहा है कि मैं महात्मा फूले का विरोध करता हूँ। विरोध करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके खून में ही इस देश की जनता से नफ़रत है। इस देश के जो असली महापुरुष हैं, उनसे नफ़रत है। आप चाहे कितनी उदारता का ढोंग रचें, कितनी सुधार का ढोंग रचें, बनते तो आप आर्य समाज ही हैं। आर्य समाज का उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि भाई जो सच है उसे स्वीकार करें और असत्य है उसे छोड़ दें। उन्होंने कहा कि भाई महामानव ज्योतिबा फूले को कोई सफलता नहीं मिली और महामानव ज्योतिबा फूले कोई संस्थाओं का निर्माण नहीं कर पाए। उन्होंने जो भी संस्थाओं का निर्माण किया, चाहे वो आगे चल के खत्म हो गई, उसके पीछे भी कारण है। एक शूद्र जाति का, एक ओबीसी की जाति का आदमी कोई संस्था बनाएगा तो निश्चित है कि उच्च वर्ग का लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, तो ब्राह्मण का सपोर्ट मिलेगा, बनिया का सपोर्ट मिलेगा, ठाकुर का सपोर्ट मिलेगा और ओबीसी के जो मूर्ख लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा। यानी ब्राह्मण किसी भी प्रकार की संस्था बनाएगा तो उसकी सफलता के 100% चांस रहेंगे, क्योंकि सभी समाज के लोग उसे देवता मानते हैं। ऐसा दुष्प्रचार हमारे बाप दादाओं ने किया, तो सभी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन एक नाई, एक कुमार, एक धोबी, एक दर्जी, एक सोंधिया, एक दांगी, एक गुर्जर, एक जाट, पाटीदार अगर कोई संस्था का निर्माण करेंगे तो उसको सफलता मिलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसको जातिवादी दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर इसका जो मान लो एक पाटीदार कोई संस्था बनाता है तो गुर्जर सोचता है वो तो पाटीदार का है, पाटीदार अच्छी जात थोड़ी है। गुर्जर बनाता है तो कोई संस्था, अरे गुर्जर कोई चाहते हैं वो क्या वो संस्था बनाएगा, वो बड़ा उपदेश देगा, वो बड़ा मार्गदर्शन करेगा। ऐसे ही कोई नई कुमार, धोबी, दर्जी, तेरी तमोली करेगा तो कोई सफलता और असफलता भी उस पर निर्भर होती है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता है महामानव ज्योतिबा फूले की। महात्मा फूले ने एक भविष्यवाणी की थी कि आज तुम जिन्हें पानी नहीं पीने दे रहे हो, उन्हीं समाज में से कोई ऐसा महामानव पैदा होगा जो तुम्हारी मनुस्मृति में आग लगा देगा। महात्मा ज्योतिबा फूले की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और एक विश्व गुरु, एक महामानव पैदा हुए, डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने शोषक की मनुस्मृति में चौराहे पर आग लगा दी। आज शोषक झुक गया है। आज सारा देश महामानव ज्योतिबा फूले को याद कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए मजबूर है। अब वो जो शोषक है उसकी छाती फट रही है, वो गाली बक रहा है। वो कहते हैं कि महामानव ज्योतिबा फूले ने गाली बकी, लेकिन हमारे शास्त्रों में शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए, नारियों के लिए कितनी गालियां हैं। उन सारी गालियों को इकट्ठी कर ली जाए तो महामानव ज्योतिबा फूले की क्या गाली है। उन्होंने भोगा हुआ सच है, प्रत्यक्ष उन पर तुम अत्याचार कर रहे थे, हमारे पूर्वज उन पर अत्याचार कर रहे थे। आज भी हम उस सच्चे इतिहास को छुपाना चाहते हैं। हम फिल्म का विरोध कर रहे हैं, हम उनकी किताबों का विरोध करते हैं। उनकी किताबों को संदर्भ प्रसंग तोड़ करके और उनको देशद्रोही, ईसाइयों का एजेंट है, मुसलमानों का प्रशंसक ऐसा बोलता है। किसी महापुरुष का मूल्यांकन करना हो तो उसकी परिस्थितियों में अपने आप को फिट करके देखो। अगर आप महात्मा ज्योतिबा फूले के समान होते या उस परिस्थिति में पैदा होते जहाँ चारों तरफ आपसे नफरत की जा रही है और मुसलमान आपसे नफरत नहीं कर रहा, ईसाई आपसे नफरत नहीं कर रहा है, ब्राह्मणवादी लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, अगर वो महात्मा ज्योतिबा फूले इस्लाम की प्रशंसा करते हैं, ईसाइयत की प्रशंसा करते हैं, तो दोष महात्मा ज्योतिबा फूले का नहीं, दोष हमारे ब्राह्मणवाद का है, जो गले भी नहीं लगाता है और कोई गले लगाता है उसे भी दुश्मन बताता है। आज अगर देश में मुसलमान नहीं होते, ईसाई नहीं होते और लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम दलित और आदिवासी पिछड़ों को गले लगाते? आज भी हम गले इसलिए लगा रहे हैं कि तुम मुसलमानों से नफरत करो, ईसाइयों से नफरत करो और हमें वोट दो, हमारा नेतृत्व स्वीकार करो और हम संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, वर्गीय प्रथाओं में आग लगा के तुम्हें गुलाम बनाए। कितनी दुष्टता है, कितनी साजिश है। हमारे प्रेम में भी, ऊपरी प्रेम में भी एक जहर भरा हुआ है। तो चलिए सज्जनों, मैं स्पष्ट करता हूँ हमारा ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा है और देखते हैं